दोस्तों आज मैं आपसे जो डिस्कस करना चाहता हूँ बेसिकली एक बहुत बड़ी बात है वैसे तो, लेकिन सोचा जाए तो बहुत छोटी भी है। देखिए, मैं दो चीज़ों के बीच में बात करूंगा कि हाँ, एक सिलेक्शन होता है, एक नहीं होता है, एक का पहले अटेम्प्ट में होता है, एक का कभी नहीं होता। तो क्या इसके पीछे कमियां हैं, क्या चीज़ आप में कमियां हैं, क्या चीज़ कहीं ना कहीं वो चीज़ की कमी रह गई कि जिसके अभाव में वो चीज़ें वैसी नहीं हो पा रही इतनी मेहनत करने के बाद भी। देखिए, आखिर क्या खास है उस बंदे में जो पहली बार ही सिलेक्शन ले लेगा। तो वो है उसका कॉन्फिडेंस और उसका जीने का तरीका। सबसे बड़ी चीज़ ये है कि एक सिलेक्शन लेने के लिए खाली पढ़ाई मायने नहीं रखती। उसके लिए जो अपनी आपकी इंटरनल पावर है, आपकी विल पावर है, कॉन्फिडेंस जो अंदर से आता है वो सबसे ज़रूरी है। पढ़ाई से ज़्यादा वो मायने रखता है। जब तक आप खुद को पहले से ही ऑफिसर पोस्ट की तरह प्रिपेयर नहीं करोगे, ये नहीं होता कि हाँ, मैं चाहता तो हूँ इनकम टैक्स इंस्पेक्टर बनना और मेरे काम है बिल्कुल वो सुबह लेट उठना या पढ़े रहना लाइब्रेरी में। ये लाइब्रेरी में पढ़ा रहना और मतलब कि किताबों के सामने रहना बहुत अलग चीज़ है। लेकिन एक सिस्टमेटिक सोच से पढ़ना, स्मार्टली पढ़ना और उन चीज़ों को वैसे फील करना एक ऑफिसर की तरह। जो बंदा सिलेक्शन लेता है वो पहले ही दिन से ये मान के चलता है कि हाँ, मुझे ये पोस्ट चाहिए और मैं वैसे ही सोचूंगा, वैसे ही मेरे को लाइफ चाहिए। वो हर पल को ऐसे ही जज करता है कि हाँ, ऑफिसर होता कैसे। देखिए, उसके बोलने से लेके, उसके काम से लेके, उसकी हरकतों में, उसके ड्रेसिंग सेंस में, उसके बैठने के स्टाइल में, जो आप कहते हैं बेसिकली जो बॉडी लैंग्वेज होती है, तो हर चीज में वो झलकता है कि कहीं ना कहीं बंदे के अंदर दम है। आप में भी कई सारे बंदे ऐसे होते होंगे कि आप ही देख के ही कहते हो कि हाँ हाँ हाँ, ये बंदा यूनिक है यार। तो उसमें ऐसा क्या है, उसमें खाली ये है कि खुद को रिप्रेजेंट करना जानता है, खुद से प्यार है। सबसे पहली बात होती है कि खुद से प्यार होना जरूरी है। जिस बंदे को खुद से ही प्यार नहीं, भाई कहाँ से उसका सिलेक्शन करा लोगे। जिसको अपने शरीर से प्यार नहीं, अपनी आदतों से प्यार नहीं, अपने तरीके से प्यार नहीं। वक्त बर्बाद करना हर कोई जानता है। पढ़ना ही हर चीज के लिए जरूरी नहीं है। सिलेक्शन लेने के लिए ये पता होना चाहिए कैसे पढ़ना है और किस वे में और किस चीज को फॉलो करके यहाँ से लेके और वहां तक की जर्नी में कंप्लीट कर लूंगा इजीली, विदा मतलब विदाउट किसी बर्डन के। अब देखिए, यू आर द वन। बहुत सारों को जानता हूँ कि जो काफी टाइम से प्रिपेयर कर रहे हैं, उनके दोस्तों ने सिलेक्शन ले लिया लेकिन उनका नहीं हो पाया। बहुत मेहनत करने के बाद भी। मैं भी नहीं चाहता कि हाँ, आपकी मेहनत खराब जाए, लेकिन उस तरह से सोचना, महसूस करे, उस तरह से बोलना, आपके माँ बाप को भी कम से कम ये फील होना चाहिए कि हाँ, कोई नहीं, इस साल सिलेक्शन नहीं मिला बट ही इज प्रिपेयरिंग। और उसके बोलने के तरीके से लेके, उसके मिजाज से लेके, हर चीज में देखिए आप कहीं ना कहीं ऐसा मैं हर कोई होगा, मतलब मुझे पता है कि कोई ना कोई ऐसे नहीं कि बस सरकारी नौकरी के पीछे है। कहीं ना कहीं ग्रेजुएशन कर रहा होगा, पोस्ट ग्रेजुएट हो रहा होगा, या कुछ चीजें आप कहीं ना कहीं साइड बाय साइड कर रहे होंगे। तो किसी भी फील्ड में आप है तो खुद को शार्पन करिए। खाली सरकारी नौकरी ही एक एम नहीं है। दुनिया के दूसरे फील्ड में भी आपको बोलना आना चाहिए, आपको रिप्रेजेंट करना आना चाहिए खुद को किसी के सामने। बड़ी उम्र का व्यक्ति हो या छोटी उम्र का बच्चा हो या टीन एजर, बेसिकली हर फील्ड में आपको पता होना चाहिए कि कहाँ कोई आपका कैसे बना सकता है। यही है। दूसरा रोल प्ले करती है ड्रेसिंग सेंस। तीसरा रोल प्ले करता है आपके एटिकेट्स, आपके बिहेवियर कैसा है, चीज़ों को देखने का नजरिया, आपका कॉन्फिडेंस कैसा है, चीज़ों को पॉजिटिव लेते हो नहीं लेते हो, खुद में कमियां तो नहीं निकालते। दूसरों से कमियां निकालना मतलब दूसरों के कंपेयर में और उनसे खुद को कंपेयर करके खुद को रिग्रेट फील कराना कि हाँ, मैं ऐसा क्यों नहीं, या मेरे में ये कमियां हैं। भाई कभी सिलेक्शन नहीं ले पाओगे। सिलेक्शन उसी को होता है जो बिल्कुल फ्री माइंड रहता है और कहीं ना कहीं खुद के ऊपर कॉन्फिडेंस लेता है कि हाँ, आई कैन डू इट। और लीचर लाइफ नहीं जीनी, बिल्कुल ऑफिसर वाली चाहिए। आज से ही बिल्कुल वही फील करूंगा कि हाँ, अगर मैं इस पोजीशन पे बैठा हूँ, आई बेसिकली हैव द नॉलेज टू एक्सप्रेस ऑल द थॉट्स। आई नो बेसिकली हाउ टू डील विद द पीपल। कैसे मेरे को ड्रेसिंग सेंस रखनी है, कैसे दिखाना है कि हाँ, कम से कम मुझे ड्रेसिंग की अनुभव है। मेरी बॉडी लैंग्वेज में क्या, मतलब कहीं भी आपके कहीं भी कोई कमी दिखनी नहीं चाहिए। पढ़ाई तो एक बेसिकली बहुत पीछे वाली बात आती है। सबसे पहले आपको जीना आना चाहिए उन चीज़ों के लिए, खुद के दम पे और खुद के लिए आवाज़ उठानी आनी चाहिए, ताकि किसी के लिए एग्जाम्पल क्रिएट कर सको रियल लाइफ में। कल आप में से बहुत सारे ऐसे हो गए जिसकी सरकारी नौकरी नहीं लगेगी। बेसिकली कड़वा पॉइंट है लेकिन सच है। तो कम से कम प्राइवेट में जाओ या किसी भी फील्ड में जाओ, आपकी नॉलेज आप में झलकनी चाहिए, आपकी आंखों से आग निकलनी चाहिए कि हाँ, नॉलेज है। बर्बाद नहीं किया इसने 2-3 साल। किसी भी फील्ड से उठा के पूछो, कैसे भी बात कराए, आपको वे ऑफ टॉकिंग आनी चाहिए। कैसे बिहेव करना है, किसके सामने, किस अंदाज में किससे बात करनी है, कैसे कॉन्फिडेंस रहना है। मतलब कॉन्फिडेंशियल वहां पे मैटर बहुत करता है। और
वो तभी आएगा जब आपको खुद के ऊपर कहीं ना कहीं थोड़ा सा भी डाउट नहीं रहेगा कि मैं कर सकता हूँ या नहीं कर सकता। सिलेक्शन उसी का होता है जो बेसिकली 100% श्योर है कि हाँ टाइम दूंगा, 1 साल में नहीं 2 में तो ले ही लूंगा। आज जितनी मेहनत की है कल उतनी ही करूंगा, लेकिन ये नहीं कि किताबों के पीछे करूंगा, पढ़ाई के पीछे करूंगा। भाई वहां भी करो, वो भी जरूरी है सिलेक्शन लेने के लिए, वो बस एक पार्ट है, उसको फील करो। आधी पोस्ट ऐसी है ऊंची ऊंची जिनमें इंटरव्यू होता है। यूपीएससी देख लो, बोलने का तरीका जिसको नहीं है, बैठने का अंदाज जिसका सही नहीं है, जिसको अपनी बातें एक्सप्रेस करना ही नहीं आता, जिसको बाहरी ज्ञान मतलब किताबी ज्ञान बहुत है, जिसको अपने इर्द गिर्द क्या हो रहा है समाज में भाई वही नहीं आता, तो फिर कहाँ से आप एक्सपेक्ट करोगे कि आपको सिलेक्शन मिलेगा, वो भी ऊंची पोस्ट की बात कर रहा हूँ। बेसिकली क्लर्क लेवल की छोटी बात नहीं, छोटे वाले के लिए बेसिकली मैटर कर सकता है कि आप पढ़ाई करो, इंटरव्यू कुछ नहीं है, लेकिन हाँ खुद से प्यार होना चाहिए, अपनी बॉडी के लिए अपनापन रखे, अपने दिल को खुश रखे, दिमाग को खुश रखे, कहीं ना कहीं घूम के भी आते रहे और कहीं ना कहीं उन चीज़ों को बर्डन ना बनने दे जो पढ़ाई होती है। सिलेक्शन उसी का होगा जो बर्डन ना मान के पढ़ाई करता है, जो उसको एंजॉय करता है। मेरे को 10 में से 6 ही चैप्टर पढ़ने हैं और मैं बिल्कुल 6 अच्छे से पढ़ के जाऊंगा दिल से, 4 मुझे नहीं पढ़ने भाई, नहीं पढ़ूंगा मैं, मेरा दिल स्वीकार नहीं करता उन चीज़ों को। तो ऐसे बनो, उन चीज़ों को फील करने की कोशिश करो, जिस चीज़ आपको मतलब कि दिन की चाहत है यार उससे प्यार करना शुरू करो। किसी को पुलिस में नौकरी चाहिए, सितारे लगवाने कंधों पे, कभी एसआई को देखो, फील करो उस वर्दी का जोश, जो लाइफ जी रहा है, समाज में इज्जत, उसका रोब, हर फील्ड का मतलब कहीं भी किसी को टीचर बनना है तो यार उन चीज़ों को फील करो कि उसके बाद मेरी लाइफ कैसी होगी। उस चीज़ को मन में बैठा के तैयारी करोगे, सिलेक्शन हो जाएगा। दूसरों से कंपेयर करोगे, कभी नहीं होगा। ये सोचो कि मेरे को अपने लिए करना है वो चीज़ें, और हर चीज़ में हर फील्ड में मेरे को आगे बढ़ना है, ना कि बस इस एजुकेशन वाले सिस्टम में पढ़ के रह जाना है एक जगह। कहीं ना कहीं खुद की नॉलेज अटेन करो, न्यूज़पेपर पढ़ो, हिंदी पढ़ो, इंग्लिश पढ़ो, यार मैटर नहीं करता, न्यूज़ चैनल देखो, बस हाँ यू हैव टू बी फ्रीक्वेंट इन योर नॉलेज कि हाँ आप खुद को एक्सप्रेस कर पाओ। कोई आपके सामने बैठे तो कहीं आपके मन में हिचक ना हो अपने को एक्सप्रेस करते कि हाँ इस लैंग्वेज को और इस वे में कैसे मैं डिफाइन करूँ इन चीज़ों को दूसरों के सामने। बस यही जिंदगी है यार, सिलेक्शन बहुत छोटी चीज़ है, हो जाता है। खुद के ऊपर कॉन्फिडेंस रखे और कहीं ना कहीं उस चीज़ को अपने अंदर आज से ही जीना महसूस करें, लाइक एन ऑफिसर। ठीक है, जब ऑफिसर की तरह जीना चालू करोगे ना, उसकी तरह बोलना, उसकी तरह खड़ा होना, उसकी तरह हरकतें करना, तो आधे ऑफिसर तो यार खुद बन जाओगे।